वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और कल तक हम लोग देख चुके थे एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2। उसमें देखे थे कि क्या फैक्टर कैसे किया जाता है किसी पॉलिनोमियल का। 1 डिग्री पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, 2 डिग्री को क्वाड्रेटिक और 3 डिग्री को क्यूबिक। यहाँ पे क्या होता था, पॉलिनोमियल का आप लोग फैक्टर निकालते थे। यहाँ पे पॉलिनोमियल का फैक्टर ना निकालकर यहाँ पे डिवाइड करना है आपको। पॉलिनोमियल का डिवाइड होता क्या है वो सब हम लोग जानेंगे, देखेंगे कि पॉलिनोमियल का डिवाइड कैसे होता है। आप लोग ये जानते थे कि x गुने अगर x करते हैं तो x स्क्वायर होता है। यहाँ होता कैसे था कि पावर जो होता था वो ऐड होता था, वो पावर क्या होता था, ऐड होता था। तो ये बात जान लीजिए कि मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है। मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है। वही डिवाइड में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। अगर यहाँ x का पावर 150 है और यहाँ x का पावर 100 है तो क्या हो जाएगा, x का पावर 50, क्योंकि ये 150 में से 100 जाएगा तो क्या बचेगा, 50 बचेगा। तो एक बात एकदम ध्यान से सुन लीजिए कि मल्टीप्लाई में जो टर्म होते हैं उसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होता है और डिवाइड में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। उसी तरह से एक्सरसाइज 2.3 में हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे होता है यहाँ पे डिवाइड पॉलिनोमियल का कैसे होता है। एक डिवाइड हम लोग करते हैं अभी तुरंत। ये कहता है px बराबर इतना दिया हुआ, gx इक्वल टू इतना है तो रिमाइंडर और कोसेंट ज्ञात करना है। आप सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे और इसको x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसी का आप लोग को डिवाइड करना है। देखते हैं डिवाइड कैसे होता है। यहाँ x का पावर कितना है, 3 है। यहाँ x का पावर कितना है, 2 है। तो इसको क्या करना है, x का पावर 3 चाहिए। x का पावर कितना चाहिए, 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पे है 2 तो कितना घट रहा है, 1, मतलब x का पावर 1। x का पावर 1 तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है x का पावर 1 लिखना। तो x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x क्यूब माइनस 2x प्लस है, वहां पे माइनस देना और जहां पे माइनस है वहां प्लस देना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और देने के बाद ये साइन को आप लोग भूल जाइएगा, यहाँ पे कुछ था। x का पावर 3 प्लस में है, x का पावर 3 माइनस में है, तो ये तो कट जाएगा ना। अब x स्क्वायर है लेकिन यहाँ टर्म क्या है, x है, तो ये तो इसके साथ काम नहीं करेगा, ये तो इसके साथ काम करेगा। तो अब देखिए 3x स्क्वायर क्या में है, माइनस में है, तो 3x स्क्वायर लिखेंगे माइनस में, प्लस 2x और प्लस 5x कितना, प्लस 7x। अब माइनस में चाहिए 3x स्क्वायर, इसलिए माइनस देंगे। 3x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे x स्क्वायर है तो माइनस 3 इंटू माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 6 क्या हो जाएगा, माइनस है इसलिए प्लस, प्लस है इसलिए माइनस। ये क्या हो जाएगा, 7x किसी के साथ काम करेगा नहीं, तो 7x को ऐसे ही उतार देंगे। और 6 क्या में है, प्लस में। 6 क्या में है, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 क्या में है, माइनस में है। 6 क्या, क्योंकि माइनस 3 और माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। तो प्लस 6 तो प्लस 6, और यहाँ पे अगर प्लस 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9, माइनस 9, 7x माइनस 9। अब देखिए यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1 है, डिवाइड लगेगा नहीं, क्योंकि कम पावर में डिवाइड नहीं लगता है, इसलिए आपका कोसेंट हो जाएगा x माइनस 3 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 7x माइनस 9। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। px इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3, और px बराबर इतना है और बोलता है gx जो है x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है। मतलब gx से px में डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है कि कितना होगा और कोसेंट कितना होगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड करके देखते हैं कि क्या होता है। डिवाइड में सबसे पहले आप क्या लिखते थे, x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे डिवाइड है तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। देखिएगा ध्यान से, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए सबसे पहले डिवाइड में हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमको पावर यहाँ पे चाहिए। देखिए यहाँ का पावर, x का पावर कितना है, 3, x का पावर कितना है, 3 है, और हमें चाहिए कितना,
यहाँ डिवाइड कितना कर रहे हैं 2 से, मतलब हमको 3 चाहिए और हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको चाहिए 3 ना। तो कितना घट रहा है, अगर आप ऐसे इसको करते हैं एक्स का पावर 3 और एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें अगर काटते हैं तो एक बचेगा एक्स का पावर 1, तो मतलब एक्स के पावर 1 से तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और एक्स का पावर अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ऐसे ही लिखिएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो वैसे ही यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां करने के बाद ये वाला साइन को अपोजिट नीचे वाला होता है, इसलिए अपोजिट होता है क्योंकि आप उसको रिमाइंडर कर रहे हैं, घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिमाइंडर आपको तक पहुंचना है। तो यहाँ पे अगर रिमेनिंग करेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ प्लस रहेगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू को आपको भूल जाना है, ये वाले वैल्यू को क्या करना है, भूल जाना है। अब एक्स क्यूब प्लस में और माइनस में, तो ये इससे कट जाएगा। अब 3x स्क्वायर माइनस में और 2x स्क्वायर प्लस में है, तो ये माइनस वाला टर्म जिसका टर्म ज्यादा होता है वो लिखाता है, तो माइनस, और 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 1x स्क्वायर, तो 1x स्क्वायर ये लिख दिए आप। अगर x स्क्वायर लिख दिए तो अब इसके पास एक और टर्म है 5x, तो 5x को उतारेंगे, यहाँ पे लाएंगे। अब माइनस में चाहिए और यहाँ पे प्लस में है, इसलिए माइनस में। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर चाहिए तो x है, तो कितने बार 1 बार, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस 2 प्लस में, और कितना हो जाएगा 2। अब क्या हो जाएगा, माइनस है इसलिए प्लस, और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये साइन को हम क्या बोले, भूल जाना है। एक्स स्क्वायर माइनस में, ये प्लस से कट जाएगा, 5x रहेगा, और माइनस 2 है, और माइनस यहाँ पे क्या है 3 है, तो कितना बचेगा -5, कितना बचेगा -5। तो ये इसका रिमाइंडर हुआ, और ये इसका क्या हो गया, कॉसेंट हो गया। ये इसका रिमाइंडर हो गया, और ये क्या हो गया, इसका कॉसेंट हो गया। देखिए ध्यान से क्या होता है ना, कि जिस टर्म को जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि सबसे पहले क्या है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे एक्स क्यू चाहिए था, तो एक्स क्यू लाने के लिए आपको एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यही होगा। और बार बार जब यहाँ पे कीजिएगा तो ये वाले का अपोजिट साइन देना है, ये वाले का अपोजिट साइन देना, और अपोजिट साइन देने के बाद फिर उसको सॉल्यूशन करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो। तो इसको उतार लीजिएगा, रुक कर पॉज कर आगे हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। देखिए एक क्वेश्चन कहता है इसका, ये फर्स्ट था, इसका ये फर्स्ट का ही थर्ड कहता है, px इक्वल टू है यहाँ पे आपका x4 माइनस 3x स्क्वायर, x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये है आपका क्वेश्चन, इसी का सॉल्यूशन करना है, और इसमें से निकालना है आपको कॉसेंट और रिमाइंडर, कॉसेंट और रिमाइंडर निकालना है। तो सबसे पहले ये ऐसे है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी टर्म को कहीं भी लिख सकते हैं, बशर्ते उसका साइन नहीं चेंज करना है, साइन अगर चेंज कर दीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करके देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब इसको डिवाइड करना है आपको, x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले x का पावर आपको क्या चाहिए 4 चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कितना 2, तो घट कितना रहा है 2, तो यहाँ x का पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों में करेंगे सब में, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर में कीजिएगा तो x का पावर 4, और माइनस है इसलिए माइनस, एक्स स्क्वायर से एक्स में कीजिएगा तो एक्स क्यूब, और प्लस है इसलिए प्लस, और एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस है इसलिए माइनस, माइनस है इसलिए प्लस, प्लस है इसलिए माइनस, x4 प्लस में था, x4 क्या में है माइनस में, तो ये इससे कट जाएगा। अब 3x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ एक्स क्यू का टर्म है, एक्स क्यू का टर्म किस में है प्लस में है, तो यहाँ पे एक्स क्यू का टर्म कोई नहीं है, तो एक्स क्यू को क्या करेंगे ज्यो का त्यों उतार देंगे। अब 3x स्क्वायर क्या में है माइनस में है, और यहाँ एक्स स्क्वायर क्या में है माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 टर्म है तो इसलिए एक और उतार लेते हैं 4x।
अब यहाँ एक्स क्यू चाहिए, लेकिन यहाँ है कितना एक्स स्क्वायर, प्लस में चाहिए इसलिए प्लस, और कितना घट रहा है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 1 घट रहा है, इसलिए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स गुने एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस और प्लस माइनस एक्स गुने एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स गुने 1 क्या हो जाएगा, एक्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, एक्स क्यू से एक्स क्यू खत्म, 4x स्क्वायर क्या में है, माइनस में, और प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस में से प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, और 4x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 3x प्लस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो ये तो सडनली कटेगा, प्लस 5। अब यहाँ माइनस 3x स्क्वायर चाहिए, यहाँ x स्क्वायर है तो घट कितना रहा, माइनस 3, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x, और माइनस माइनस 3 हो जाएगा तो यहाँ माइनस 3। अब देखिए माइनस है इसलिए प्लस, प्लस है इसलिए माइनस, और माइनस है इसलिए प्लस, ये 3x स्क्वायर माइनस में प्लस में खत्म हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस में माइनस में ये खत्म हो जाएगा, और 5 और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो इसका रिमाइंडर, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था आपका 1 का थर्ड। तो आप देखें इसमें कि कैसे डिवाइड होता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स, एक्स क्यू, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ऐसे कीजिएगा तो आपका सब का सब कट जाएगा, और आपका रिमाइंडर केवल क्या बचेगा, 8। क्या बचेगा, रिमाइंडर 8, और कोसेंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ऐसे ही आपका सबका सब सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे का हम एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन का रहा है ऑब्टेन द ऑल जीरोज ऑफ द, ऑल जीरोज इसका ज्ञात करना है, ऑल जीरोज, और उसमें ये कहता है 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसका ऑल जीरोज निकालने के लिए बोलता है, इसका दिया हुआ 2 जीरोज, 2 जीरोज ये दिया हुआ है √5/3 और माइनस √5/3। ये बोलता है इसका 2 जीरोज दिया हुआ है और ऑल जीरोज इसका निकालना है। आप देखिए जब जीरोज फाइंड करते थे तो आप ये काम करते थे कि x माइनस √5/3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू √5/3, ये काम करते थे आप लोग, ये वाला काम करते थे आप लोग पिछले के एक्सरसाइज में। वैसे ही x प्लस √5/3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस √5/3, ये काम करते थे। तो इसका 2 जीरोज ऐसे ही सेम दिया हुआ है, 2 जीरोज √5/3 और माइनस √5/3 दिया हुआ है, तो इससे जो एक टर्म बनेगा लीनियर टर्म वो इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, क्योंकि इसके जीरोज x बराबर ही तो ये दिए हुए हैं, तो इसके दो टर्म क्या क्या बनेंगे, x प्लस √5/3 और x माइनस √5/3, x प्लस √5/3 और x माइनस √5/3। तो इसको ऐसे ही करेंगे, x प्लस √5/3 ऐसे हो जाएगा। आप एक फॉर्मूला जानते थे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो क्या होता था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जानते थे आप लोग 9th क्लास में भी इसको पढ़े थे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ऐसे ही ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस √5/3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर में क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, या तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, या फिर इसको ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इससे क्या करेंगे, एक टर्म ले आया और ये हमारा डिवाइड करने वाला टर्म हो गया, इससे डिवाइड करेंगे इसको और देखेंगे कि रिमाइंडर क्या बचता है, और कोसेंट तो इसमें हो जाएगा और रिमाइंडर इसमें 0 होगा, तभी तो इसके ऑल जीरोज निकलेंगे, ऑल जीरोज, क्योंकि ये ऑल जीरोज तभी निकलता है जब उसका फैक्टर होता है, जब उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो इसके ऑल जीरोज हम देखते हैं कि कैसे निकलेगा। इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5 से। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 से,
तो देखिए क्या होता है, 3x² माइनस 5 से इसको डिवाइड करते हैं, क्या होता है, देखिए 3x का पावर 4 का होता है, लेकिन यहाँ x² ही है, तो x का पावर अगर 2 कर देते हैं तो x का पावर 4 हो जाएगा, 3 की जगह पर 3, x² गुने x² क्या हो जाएगा, x का पावर 4 माइनस, तो माइनस 5 इंटू x² तो क्या हो जाएगा 5x², प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, 6x³ नहीं ना है, इसलिए 6x³ को उतार देंगे यहाँ पर जो तो प्लस 5x² और माइनस 2x², तो कितना बचेगा प्लस 3x²। अब 6x³ बोलता है लेकिन यहाँ 3x² है, तो 6 चाहिए इसलिए 2 चाहिए, क्योंकि 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और x³ चाहिए यहाँ लेकिन x² है, तो x दे देंगे, तो 3x हो जाएगा, और माइनस 5 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा माइनस 10x, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये तो कट जाएगा ना, 3x² वाला टर्म यहाँ नहीं है तो 3x² लिख देंगे, प्लस 10x, और यहाँ पे माइनस 10x है, अगर यहाँ माइनस 10x लिए रहते तो क्या दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं था, तो 10x से ये 10x कट जाएगा, तो 3x² माइनस 5 बचेगा, अब कितने बार 3x² 5 डायरेक्टली दिख रहा है तो 1, तो 3x² माइनस 5, ये माइनस प्लस कट जाएगा, तो ये वाला निकला मेरा, अब इसी से तो मेरा फैक्टर निकलेगा ना, और इससे फैक्टर निकालने के लिए इसको क्या कीजिएगा फैक्टराइज कीजिएगा, तो फैक्टराइज कैसे होगा, सो देखिए हम बताए थे एक्सरसाइज 2.2 में x², x को क्या लिख सकते हैं हम x प्लस x प्लस 1, x² और x² में x को कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 1 और प्लस 1 x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 का इंटू x प्लस 1, तो इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, देखिएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, x बराबर -1 और -1, तो इसके 2 और जीरो जो हुए, 2 और जीरो हुए वो -1 और -1 हुए, और पहले वाला जीरो क्या था √5/3 और -√5/3, ये इसको 2 जीरोज और थे और 2 जीरोज और निकाल दे। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने डिग्री का इक्वेशन होगा, जितने डिग्री का इक्वेशन होगा उतना जीरोज जरूर होगा, अगर 3 डिग्री का जीरोज इक्वेशन है तो 3 जीरोज होगा, बशर्ते उसको अच्छे से फैक्टर कीजिएगा, तो 2 डिग्री का था तो आपका 2 जीरोज निकलता था, यहाँ पे 4 डिग्री का इक्वेशन है तो 4 जीरोज निकलेगा। इस तरह से आप बनाइएगा तो देखिएगा कि एक्सरसाइज 2.3 का हर एक सॉल्यूशन आपसे हो जाएगा, क्योंकि ये बेस्ड है केवल डिवाइड पे, किस पे बेस्ड है, डिवाइड पे बेस्ड है। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2.4 का ऑप्शनल क्वेश्चन को हम देखते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम इरेज कर दे रहे हैं। देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्या है इसका प्रॉब्लम। इसका एक प्रॉब्लम ये कहता है, वेरीफाई द नंबर्स गिवन alongside the cubic polynomial below their zeros, also verify the relationship between the zeros of the coefficient। देखिए एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इक्वेशन ये है, फर्स्ट इसका 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और इसके जीरोज दिए हुए हैं 1/2, 1 और -2, इसके ये जीरोज दिए हुए हैं, कहते हैं इसको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई देखिए 2 टाइप से करना है, एक तो कोई भी इक्वेशन में अगर जीरोज है तो उसका वैल्यू पुट करने पे वो क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा, हमेशा क्या आएगा जीरो आएगा। तो देखिए अगर यहाँ px बराबर, अगर इसको हम मान लेते हैं px बराबर इतना है, तो x बराबर अगर बार बार इसको पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरोज होगा ना, बार बार अगर इसको पुट करते हैं तो क्या होगा, जीरोज हो जाएगा। तो देखते हैं वेरीफाई करके जीरोज आता है कि नहीं। जैसे हम p x की जगह पर 1/2 ले लेते हैं, तो x की जगह पर क्या लेना है 1/2, देखते हैं क्या होता है, 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2, 1/2 का क्यूब, 1 का 1 2 का 8 प्लस 1/2 का 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, और देखिए 2 से ये कट जाएगा, कितना बचा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1,
एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना बचेगा, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, अब क्या हो जाएगा, प्लस 2 4 जा 8, 1 4 जा 4, तो 2 4 जा 8। अब देखिए क्या हो जाएगा, 8 1 9 और 9 10, और 10 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 0/4। देखिए 0/4, तो क्या हो जा रहा है, वेरीफाई हो जा रहा है। जीरो, कोई भी नंबर्स को रख नहीं पा, यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, +1 -5 +2, ये 2 + 1 3 + 2 5, 5 में से ये 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। कोई भी नंबर रखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ही लाएगा। 0 जो सी को कहा जाता है कि उस पे वैल्यू पुट करने पे जीरोज होता है। तो पहला वेरिफिकेशन आपको हर बार बार लेकर ये करना है। दूसरा वेरिफिकेशन आपको ये करना है कि देखिए एक फॉर्मूला ये होता था, हम पिछली क्लास में बताए थे, और ये 3rd डिग्री के लिए नहीं बताए थे, 2 डिग्री के लिए बताए थे। अगर किसी का जीरोज 3 हो तो वो 3 डिग्री का इक्वेशन होता है। तो जीरोज अगर 3 हो तो उसको हम लिखते हैं कैसे, अल्फा बीटा और गामा। देखिए पिछले क्लास में अल्फा बीटा ही केवल जाने थे, इस बार हम लोग जानेंगे अल्फा बीटा और गामा। तो क्या होता था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू गामा इक्वल टू c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू d/a। अब देखिए इसमें क्या क्या होगा, देखिए इसका फॉर्म तो ये ना है, ax³ + bx² + cx + d, इसमें 4 टर्म्स आ रहा है ना, तो a b c और d, तो ऐसे होंगे। ये फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसमें वेरीफाई करना है तो कैसे वेरीफाई करेंगे, वो देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा देखिए एक बार रूट्स फिर से क्या क्या थे, 1/2 1 और -2, यही थे ना रूट्स, यही थे। तो ये अल्फा का वैल्यू हो गया, ये बीटा का वैल्यू हो गया, गामा का। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखिए इसका ये कह रहा है, तो अल्फा प्लस मतलब 1/2 प्लस 1 -2 इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो माइनस और b का वैल्यू क्या है यहाँ पे, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और a का वैल्यू क्या है 2 है। 1/2 आना चाहिए इधर, तो हम देखते हैं करके, ये हो जाएगा, मान लेते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 2 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू -1/2। अब देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3 -4/1/2। यहाँ पे क्या लिख देना होगा, वेरीफाई। आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, एक वेरीफाई हो गया, एक वेरीफाई हो गया। क्यों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अब देखते हैं इसका दूसरा वेरीफाई करके क्या होता है, दूसरा वेरीफाई करके इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा ये कहता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा 1/1 इंटू -2 प्लस अल्फा इंटू गामा मतलब 1/2 इंटू -2 इक्वल टू क्या बोलता है c/a। तो c इसमें कितना है, यही ना a b c d, तो c कितना है -5, और a कितना है 2, c/a। देखते हैं आता है कि नहीं -2/5। तो 1/1 इंटू 1 1/2 हो गया, -2 इसको 1 लिख सकते हैं, और ये 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा -1 इक्वल टू -5/2 लाना है। एलसीएम कितना हो जाएगा 2 1, 2 2 जा 4, और 1 2 जा तो कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू -5/2 लाना है। अब देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो 1 में से 6/2 इक्वल टू -5, तो 1 में से 6 जाएगा तो कितना -5/2 इक्वल टू -5/2। ये भी क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा। अब देखिए एक और कहता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू d/a।
तो अल्फा कितना है 1/2 है, बीटा कितना है 1 है, और गामा कितना है -2 है, इक्वल टू कितना होता है -d/a। यहाँ पे भूल गए थे -d/a होता, तो d की जगह पर कितना है -2 और d की जगह पर 2 है और -1 लगेगा पहले से, और a की जगह पर कितना है 2, मतलब -1 आना चाहिए। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, -1 × -1 इक्वल टू -1। ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन ऐसे ही वेरीफाई होगा। सबसे पहले जीरोज को वेरीफाई कर लेना है और इस फार्मूला का यूज करके आपको वेरीफाई करके बता देना है कि हाँ ये सही है, एग्जाम में आ सकता है, ऑप्शनल है। ठीक है, इसका और क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद इस एक्सरसाइज को हम लोग खत्म कर देंगे। देखते हैं क्या होता है। एक इक्वेशन दिया हुआ है आपका x³ - 3x²। एक इक्वेशन दिया हुआ है px बराबर x³ - 3x² प्लस x प्लस 1, x³ - 3x² प्लस x प्लस 1, और इसके जीरोज दिए हुए हैं। जीरोज ये दिया हुआ है, 3 जीरोज 3 डिग्री का है तो इसको जीरोज इस 3 होंगे, a प्लस b, a माइनस b और a। इसके जीरोज ये दिए हुए हैं और इसमें जीरोज ये दिए हुए हैं, तो ये पूछ रहा है कि a और b का वैल्यू क्या होगा, a और b का वैल्यू क्या होगा। तो आप देखिए इसमें a और b का वैल्यू क्या होगा और कैसे निकलेगा। आप बताइए, अभी एक फार्मूला बताए थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अब देखिए इससे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा और गामा, तो a प्लस b प्लस बीटा प्लस a माइनस b प्लस गामा a इक्वल टू -b/a। माइनस और b के जगह पर कितना है, b की जगह पर कितना है -3, तो क्या हो जाएगा b/a, मतलब a की जगह पर कितना है 1, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b से b कट जाएगा, a प्लस a प्लस a, 3a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3 इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू क्या आप निकाल लिए 1, a का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 1। देखिए कितना आसानी से a का वैल्यू आ गया। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है, जानते हैं, अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू -d/a, -d/a। तो अल्फा का वैल्यू कितना है a प्लस b, a माइनस b, बीटा का वैल्यू * a। अब गामा तो -d/a, तो माइनस देंगे और d की जगह पर कितना है 1 है, और d/a की जगह पर कितना है 1 है, मतलब फाइनली -1 आएगा। अब देखिए a प्लस b और a माइनस b क्या हो जाएगा a² माइनस b² इंटू a इक्वल टू -1। अब a का वैल्यू आप लोग पुट कीजिए, पुटिंग a बराबर 1, तो a बराबर 1 रखिएगा तो 1 × 1 माइनस b² इक्वल टू -1। अब देखिए इसको हम आगे कर देते हैं, यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब -1 × b² इक्वल टू -1। तो अगर 1 को इधर लाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा +1, तो क्या हो जाएगा +1, और b को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा b², तो b² इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा ±√2, ±√2, और a बराबर क्या हो जाएगा 1, a बराबर कितना था 1। तो इसके 3 जीरोज दिए हुए थे और 3 जीरो से आप लोग a और b का वैल्यू निकाल लिए। 3 जीरो से आप इसका क्या किए a और b का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करना है, बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। जहां पे भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या होगा और हम उसका सॉल्यूशन जरूर भेजेंगे। इस तरह से एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 खत्म हो जाएगा, और खत्म हो गया है एक्सरसाइज 1 में रियल नंबर और एक्सरसाइज 2 में पॉलिनोमियल। अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज 3 में, जो कि पॉलिनोमियल मतलब अलजेब्रा का पार्ट है।
अलजबरा का पार्ट है पॉलिनोमियल। आप लोग देख लिए कि फैक्टर कैसे करते हैं, जीरोज कैसे निकालते हैं और डिवीजन क्या होता है। अगर टू जीरोज दिए हुए 4 डिग्री के इक्वेशन में तो टू और जीरोज कैसे निकालते हैं। वैसे भी एग्जाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आते हैं, इसलिए आप लोग बनाइएगा। और आगे का क्लास हम लोग एक्सरसाइज 3 में